नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य और सृजन में। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी के संक्षिप्त कथानक को समझेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इसका जो कथानक है वह बहुत ही संक्षिप्त है। तो आइए शुरू करते हैं। बूढ़ी काकी अकेले थी। उनके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उनके बच्चे भी स्वर्ग सिधार गए थे। वे एक तरह से अपाहिज थी। उनके आँख, हाथ, पैर आदि सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई थी, पर अब भी उनकी जबान खूब चलती थी। बूढ़ी काकी के पास इतनी जायदाद थी कि उससे 100-150 रुपये साल की आमदनी हो सकती थी। पंडित बुद्धिराम ने काकी को भविष्य के मीठे मीठे सपने दिखाकर काकी की जायदाद अपने नाम लिखवा ली। बुद्धिराम काकी के भतीजे थे। बुद्धिराम जी स्वभाव के तो सज्जन थे, पर पैसा खर्च करने की स्थिति आते ही उनकी सज्जनता समाप्त हो जाती थी। बुद्धिराम की पत्नी रूपा जवान की तेज थी, पर ईश्वर से डरती थी। वह काकी का थोड़ा बहुत ध्यान रखती थी। वैसे काकी को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। बुद्धिराम की सबसे छोटी लड़की लाडली अपने भाई के डर से अपने हिस्से की खाने की चीजें बूढ़ी काकी के पास रखाती थी। काकी उसमें से थोड़ा बहुत खा लेती थी, पर उनकी भूख समाप्त नहीं हो पाती थी। एक बार बुद्धिराम के लड़के का तिलक चढ़ाने वाले आए थे, यानी जो उनका लड़का है उसका तिलक होता है। उनके लिए तरह तरह के खाने की वस्तुएं बनाई जाने लगी। काकी एक कोठरी में रहती थी। पकवान बनने की सुगंध वहां तक पहुंच रही थी, जिसके कारण काकी की भूख बहुत तेज हो उठी। एक बार वे घिसटती हुई हलवाई की भट्टी के पास पहुंच गई। उन्हें रूपा ने देख लिया और बहुत बुरा भला कहा। काकी चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। दूसरी बार काकी का धैर्य उस समय टूटा जब मेहमान खाना खा रहे थे। वे रेंगती हुई उधर पहुंची और उसे देखते ही वहां हड़कंप मच गया। बुद्धिराम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने काकी को घसीटकर उनकी कोठरी में पटक दिया। इसके बाद दंड के रूप में काकी को रात भर भोजन नहीं दिया गया और वे भूखी ही सो गई। लेकिन भूख के मारे काकी को नींद नहीं आ पा रही थी। जब सब लोग चले गए तो लाडली अपने हिस्से में से छिपाकर रखी पूड़ियाँ लेकर काकी के पास पहुंची, पर उनसे भी काकी की भूख शांत नहीं हुई। वे लाडली से कहती हैं कि मुझे सहारा देकर उस जगह पर ले जाए जहाँ पर जूठी पत्तलें पड़ी हों। लाडली उन्हें सहारा देकर उस स्थान पर ले जाती है जहाँ पर मेहमानों के खाए हुए जूठे पत्थर इकट्ठा किए गए थे। काकी जूठे पत्थरों के पास बैठ गई और जूठे पत्थरों को टटोलते हुए वहाँ कुछ भोजन के या रोटी के टुकड़े जो बचे हुए थे उसे ढूंढकर टटोलकर खाने लगी। रात का सन्नाटा था। खड़बड़ की आवाज़ सुनकर रूपा काकी को जूठा भोजन खाते हुए देख लेती है और काकी की उस स्थिति को देखकर वह बहुत दुखी होती है। वह मन ही मन सोचती है कि जिसकी जायदाद से हम इतना तिलक कर रहे हैं, इतना शान शौकत से हम जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसी को आज भरपूर भोजन नहीं मिला। वह ईश्वर से क्षमा मांगती है और काकी को
आदरपूर्वक अंदर ले जाती है और जितने सारे पकवान बने होते हैं वह एक थाली में सजाकर काकी को भरपेट भोजन कराती है और यहीं पर कहानी हमारी समाप्त हो जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।